हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम रेलवे एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि रेलवे एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एएलपी में आया हुआ है पहले से, उसके बारे में अब आज पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स द पर्सन हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ डैश। अगर एक पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, उसको रिकेट्स का बीमारी हुआ है, तो वो किस विटामिन का डेफिशिएंसी पे हुआ है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स का बीमारी होता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन प्रोमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बॉडी में सहायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ जिंक। चारों में से कौन से में जिंक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं? लेग्यूम्स, ब्रिंजल्स, रेडिस, मिल्क। जिंक ज़्यादातर लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। एनटीपीसी 7 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। इनमें से चारों ऑप्शन में से विटामिन ए किस में ज़्यादा मात्रा में होता है? कैबेज, कैरट, ऑप्शन सी पोटैटो, ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। तो विटामिन ए आपको पता है कैरट में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉस्ट कर्वी। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। इजी क्वेश्चन है, विटामिन सी। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्टली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी हो जाएगा आपका सही आंसर। साइट्रस फ्रूट्स आर कंसिडर ए रिच सोर्स ऑफ। साइट्रस फ्रूट्स में क्या ज़्यादा मात्रा में होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। आपको पता है कि साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन, ऑरेंज, इनमें से विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट फैट सॉल्युबल। चारों ऑप्शन में से कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है पूछ रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। नॉट फैट सॉल्युबल, तो आपको पता है विटामिन बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है। अदर देन बी सी आप फैट सॉल्युबल ऐसे याद कर सकते हैं। तो नॉट फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल नहीं है मतलब वाटर सॉल्युबल है। बी हो सकता है और सी हो सकता है। ऑप्शन में कहीं पे भी बी नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी इज नॉट फैट सॉल्युबल बिकॉज ऑफ दैट इज वाटर सॉल्युबल। द लिवर ऑयल ऑफ फिश इज रिच इन। लिवर ऑयल ऑफ फिश में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ए एंड बी बोथ, विटामिन ई और विटामिन डी। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। लिवर ऑयल ऑफ फिश में विटामिन ए एंड विटामिन डी
दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में इनमें से कौन क्रूशियल पार्ट लेता है, कौन सा विटामिन क्रूशियल है? तो ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में क्रूशियल होता है। B12 का साइंटिफिक नेम पता है आपको? साइनोकोबालामाइन, जो कि रिच सोर्स ऑफ मिल्क, ज़्यादातर इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है विटामिन B12 में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। अगर ब्लड क्लॉटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑप्शन में B12 देख लेना, नहीं तो विटामिन के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ए मिनरल कॉल्ड कोबाल्ट। अभी अभी क्वेश्चन पूछा था विटामिन B12 के बारे में और मैंने बताया था कोबाल्ट ज़्यादातर किस में होता है? B12 के बाद B12 विटामिन में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैंने अभी कहा था, कोबालामिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोबालामिन, विटामिन B12 कोबालामिन, कोबालामाइन ऐसे भी याद कर सकते हो, विटामिन B12 ऑल्सो कॉल्ड कोबालामाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नियासिन इज ए फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B4, विटामिन B1, विटामिन B2। नियासिन इज ए फॉर्म ऑफ विटामिन B3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B3। नियासिन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन। Which vitamin is used for treatment of common cold? कॉमन कोल्ड में कौन सा विटामिन ट्रीटमेंट किया जाता है? कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट कौन से विटामिन में किया जाता है? आपका आंसर है ऑप्शन ए विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन किस में ज़्यादा मात्रा में होता है? कौन से चारों ऑप्शन में से कौन से में आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा इज कॉज्ड थ्रू डेफिशिएंसी ऑफ। पेलेग्रा किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? ऑप्शन ए रिबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, नियासिन। पेलेग्रा इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। आपको पता है पेलेग्रा इज डेफिशिएंसी ऑफ B3। B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। ये पेलेग्रा को 4D डिजीज भी कहा जाता है। 4D का मतलब
डायमेंशिया जो कि मेमोरी लॉस होता है। डर्मेटिटस जो कि स्किन इन्फेक्शन करता है। थर्ड डायरिया जो कि लूज मोशन होता है। और फोर डेथ भी होता है। तो इसमें मेमोरी लॉस बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पेलेग्रा की कमी से, पेलेग्रा बीमारी से। विटामिन B3 या नियासिन की कमी से ये बीमार होता है। विटामिन K इज प्रोड्यूस्ड थ्रू बैक्टीरियल नेचुरली फाउंड इन। विटामिन K इज प्रोड्यूस्ड थ्रू बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन। विटामिन K कहाँ पे पाया जाता है बॉडी के अंदर? पैनक्रियाज, किडनी, हार्ट और इंटेस्टाइन। आपका आंसर हो जाएगा इंटेस्टाइन। अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन आए तो विटामिन K कहाँ पे पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों ऑप्शन भी आ सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन K पाया जाता है। और विटामिन K बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन K का केमिकल नेम क्या है? फिलिक्यूनाइन, ये है आपका केमिकल नेम ऑफ विटामिन K। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।